हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज ये जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट जो 5 मई को हमारा नीट का एग्जामिनेशन हुआ था, एक एक क्वेश्चन कहां से था, हमारा NCERT से था। तो मैं मेनली फोकस करूंगा इस लास्ट टॉपिक के लिए। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों को हम लोग ना लेकर के चलें, हम लोग सीधे फोकस करेंगे कहां, NCERT पर। तो चलिए मेरे साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं, सीधे किसके लिए, NCERT पे चलते हैं। यानी कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बेसिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग एक बार बात करेंगे। तो स्टार्टिंग आ जाइए मेरे साथ। लास्ट का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, थोड़ा इनिशियल स्टेज होगा, उसके बारे में बात करेंगे इम्प्लांटेशन, कैसे वो इम्प्लांट करेगा, कैसे वो अटैच होगा यूटरस के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें प्रेगनेंसी अटैच हो जाएगा तो बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तब क्या होगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, उसका बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज प्रेगनेंसी। और फाइनली एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, वो है पूरा का पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। तो लेते हैं हम लोग, आओ इनिशियली में समझते हैं। मेरे पास जो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चे, वो क्या है, वो है आपका फर्टिलाइजेशन और क्या है बच्चे, इम्प्लांटेशन। तो जरा समझना एक बार ध्यान से। बेसिकली मैं यहां पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं, फर्टिलाइजेशन है क्या। अगर मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करता हूं तो प्यारे बच्चे, फर्टिलाइजेशन क्या है, यहां पर फर्टिलाइजेशन है क्या, आपका फ्यूजन। क्या है बेटा, फ्यूजन है। किस किस का फ्यूजन है, स्पर्म का फ्यूजन है। किसके साथ फ्यूजन है इसका, ओवम के साथ। ये कर रहा है फ्यूज, ठीक है जी। चलो अब बेसिकली क्या है, यहां पर कुछ इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स कौन कौन से हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देना जरूरी है, थोड़ा सा कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो क्या है इवेंट, ये बेसिकली जो इवेंट है, पहला क्या है, कैपेसिटेशन। ये क्या है कैपेसिटेशन, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करेंगे एक्रोसोम। आपने देखा कि स्पर्म का जो इनिशियल पार्ट होता है एक्रोसोम, वो क्या करता है, ओवा को करता है, पेनिट्रेट करता है। तो वहां से यहां पर कुछ रिएक्शंस होगा जब एक दूसरे के साथ दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, जुड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो क्या एग के मेम्ब्रेन के पास में कुछ पोलरिटी है, वो पोलरिटी देखने को मिलती है। हमने कहां देखा था, हमने देखा था न्यूरॉन में। न्यूरॉन क्या है, जनरली जो उसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा, ठीक है। आ जाओ, और इसी को हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉकिंग। अच्छा, फास्ट ब्लॉकिंग क्यों बोल रहे हैं, फास्ट ब्लॉकिंग इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म का एक एग के साथ हो जाए फ्यूज। क्या हो जाए, फ्यूज। आ जाओ, पहला पॉइंट कैपेसिटेशन क्या होगा, आओ मेरे साथ समझो। यहां पर स्पर्म है, वो स्पर्म क्या करेगा, अपने आप को गेन करेगा द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, टू फर्टिलाइज्ड ओवम। जब स्पर्म के पास ये एबिलिटी होगी कि वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ में, ओवम के साथ में, तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटेशन। कोई दिक्कत, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम स्पर्म का मेन पार्ट, ये मेन पार्ट क्या करेगा, ओवम के साथ जाकर के करेगा रिएक्शन, उसके साथ जाके करेगा फ्यूज। तो अल्टीमेटली रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी। तो क्या बोलता है समझो, आफ्टर इंप्लांटेशन, जब ये कर देगा इंप्लांटेशन यानी कि जुड़ने के बाद, स्पर्म क्या करेगा, जो इसकी लेयर है जोना पेलोसोडा, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये जोना पेलोसोडा पर जाकर अटैच करेगा। तो जोना पेलोसोडा में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, और ये जोना पेलोसोडा क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे चो, ये हो जाएगा आपका हार्ड। कैसा हो जाएगा बेटा, ये लेयर हो जाएगा आप लोगों का हार्ड बन जाएगा। बाकी दूसरे किसी स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा, ऐसा एक बार में एक ही एग फ्यूज करेगा। इसका मतलब मोनोस्पर्मी को कंफर्म कर देगा, इंश्योर कर देगा, ऐसा। चलो एक्रोसोम, अब जब एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी तो यहां पर होंगे एक्रोसोमल एंजाइम्स। क्या होंगे बेटा, एक्रोसोमल एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या होंगे, वो यहां पर रिलीज होंगे और आगे के प्रोसेस को इजी बनाएंगे। तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तो पहला पॉइंट देखा कैपेसिटेशन, इसके पास कैपेसिटी आ जाएगी फ्यूज होने की। दूसरा एक्रोसोमल रिएक्शन, ये क्या होगा, एक्रोसोमल पार्ट क्या कर देगा, जोना पेलोसोडा को लेयर को बनवा देगा हार्ड। वहां पर कैसे, वहां पर कुछ होंगे रिलीज, कौन, एंजाइम्स। तीसरा पार्ट डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं फास्ट ब्लॉकेज। क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉकेज। कैसे, आ जाओ, आओ मेरे साथ देखते हैं और इसको समझते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट आता है आपका स्लो ब्लॉकेज। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, ये क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा पॉलीस्पर्मी को, कहीं ऐसा ना हो
एक एग के साथ एक से ज्यादा स्पर्म जाकर के फ्यूज कर जाएं, उन चीजों को क्या करेगा, बिल्कुल इंश्योर करेगा। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक। और लास्ट में क्या है, सिनगेमी। अब फाइनली वो इंश्योर करने जा रहा है मेल एग को फीमेल एग के साथ कंफर्म फ्यूज करा देगा और इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या है आप लोगों का, देखिए कैसे, जरा समझिए। यहां से मैं आपको लेबलिंग बताता हूं एक बार, जरा मैंने कुछ नाम आपको बताए थे ना, इन नेमिंग के बारे में जरा देखिएगा। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये क्या है, सन की तरह लेयर यहां पर दिखाई दे रही है ऐसे, तो इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या है बेटा, ये है आपका कोरोना रेडिएटा, ये है आउटर लेयर। ठीक है जी। चलो दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो यहीं पर ये वाली जो लेयर है प्यारे बच्चे, ये लेयर, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। मैं इसको व्हाइट से लेवल करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। तो क्या होगा, ये जो मेरे को दिख रहा है ये कौन है, ये है प्यारे बच्चे स्पर्म। कौन है बेटा, स्पर्म है। और ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन कलर से, ये क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या है बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम की क्या होंगी यहां पर, रिएक्शन। अल्टीमेटली ये स्पर्म अपना कुछ पार्ट इसके अंदर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा ऐसा। ये अंदर का स्पेस, ये वाली सेल को हम लोग यहां से नाम देंगे, ये है प्यारे बच्चे आपका सेकेंडरी oocyte। क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte है, ये एग है ना। और इसका अंदर वाला लेयर, इस वाले लेयर को बोलते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, प्री विटेलाइन स्पेस। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझो ये जितना भी डायग्राम कंप्लीट दे रखा है, आउटर लेयर रेडिएटा, इसका मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, इसी पर होगा मेनली इसका रिएक्शन। उसके अंदर की लेयर प्री विटेलाइन स्पेस या मेम्ब्रेन बोल देंगे इसको। अंदर का जितना भी पार्ट भरा हुआ है वो सब क्या है, सेकेंडरी oocyte का पार्ट है कंप्लीटली। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है जब हम लोग बात करेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, तो क्या होगा इन जनरल समझो, हमने देखा है जो न्यूरॉन होता है, कौन होता है बेटा, जो हमारा न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन का नॉर्मल कंडीशन जो होता है उसमें ये क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। कहने का मतलब जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। वाइल जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। अब ये पोलराइज्ड है अभी की कंडीशन में, इसको करना है डीपोलराइज्ड। कहने का मतलब जो इसका चार्ज है ना ये छोड़ दिया जाएगा इसके इनर पार्ट में और ये हो जाएगा, तब इसको बोलते हैं हम लोग एग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं एग मेम्ब्रेन। ओके, और क्या होगा, एग मेम्ब्रेन के साथ में ये जो लेयर हो जाएगी, ये हो जाएगी अब डीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी बेटा, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड हो जाएगी ऐसा। ठीक है, डीपोलराइज्ड हो जाएगी कौन, एग मेम्ब्रेन। चलो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला इसका फ्यूजन, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में जो मैंने आपको बताया वो क्या था कि ये वाला पार्ट हमारा जोना पेलुसिडा है, ये उसके आउटर पार्ट में लेयर ये हो जाएगी हार्ड। कैसी हो जाएगी बेटा, ये लेयर बन जाएगी आपकी हार्ड। अंदर में जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये है कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होगा प्यारे बच्चे कॉर्टिकल एंजाइम। तो फिर ये कॉर्टिकल एंजाइम क्या करेगा, ये कॉर्टिकल एंजाइम हेल्प करेगा कॉर्टिकल रिएक्शन में और उसके साथ क्या करेगा, स्लो कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉकेज को कर देगा स्लो। और क्या होगा, जो जोना पेलुसिडा वाली लेयर है ये वाली, ये है जोना पेलुसिडा, इन शॉर्ट में लिखता हूं जेडपी, जोना पेलुसिडा। अब इसको बोल देगा जोना पेलुसिडा, आप अब किसी की एंट्री परमिट नहीं करेंगे, तो ये जोना पेलुसिडा हो जाएगी बेटा हार्ड। दूसरी बात, ब्लॉक द स्पर्म रिसेप्टर। अब कोई भी स्पर्म नहीं आ पाएगा, कोई दूसरा स्पर्म वहां पर फ्यूज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये इंश्योर कर देगा किसको, मोनोस्पर्मी को। मेरी बात समझ में आई? ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा वाला, जिसमें हम लोग बोले थे कि डीपोलराइजेशन के बाद में आपका है ये आपका कौन सा ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज। बोले यस और नो, क्लियर है जी। चलो आगे बात करते हैं। लास्ट एक और पॉइंट आता है जहां पर आता है सिनगेमी। जब इतना इंश्योर हो गया तो अब दोनों का क्या होना है, फ्यूजन होना है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, सिनगेमी। चलें आगे चलें। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। और नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है आप लोगों का यहां से देखिए एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जरा मैं बात कर लूं आप लोगों के साथ में। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ में बात कर लूं
क्या है समझते चलेगा मेरे साथ में। अब जो जो क्वेश्चन बनेगा ना, मैं सारा क्वेश्चन यहां से उठाने वाला हूं, एकदम एकदम क्वेश्चन उठाने वाला हूं, फटाफट जल्दी से देखिए। एग्जाम में क्या आएगी, एग्जाम में एक तो इसकी लेबलिंग बिल्कुल कंफर्म से 100% ध्यान रखना है। क्या है बेटा, स्पर्म, ये वाला पार्ट एक्रोसोम। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला रेडिएशन, ये सब क्या है, ये है आपका कोरोना रेडिएटा। क्या है बेटा, कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये वाला जो मेम्ब्रेन दिख रहा है मेरे को, ये वाला जो मेम्ब्रेन मुझे दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, ये वाला मेम्ब्रेन, ठीक है। इस वाले मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म आएगा, एक्रोसोमल पार्ट यहां पर करेगा फ्यूज। क्या करेगा बेटा, फ्यूज। तो इसी में क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा स्लो ब्लॉकेज। बोले सर नो। अब ये हार्ड हो जाएगी, अगर एक स्पर्म की एंट्री होगी तो दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं करने देगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। आगे बात करते हैं। और अंदर की तरफ ये रेड वाला, कौन सा वाला बेटा, ये पिंकिश ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका प्री विटेलाइन स्पेस। क्या है बेटा, ये प्री विटेलाइन स्पेस। अब समझो लेबलिंग और डायग्राम में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं है। एनसीईआरटी से क्या बनना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो कहता है जब होता है कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है, कोइटस होता है, सीमेन रिलीज होगा कहां से, पेनिस से, और कहां उसकी हो जाएगी एंट्री, द वेजाइना, और ये इसी को हम लोग बोल देंगे इंसेमिनेशन। क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। पहला पॉइंट ऑलरेडी पहले आ चुका है, ये सब बच्चों को पता है, इंसेमिनेशन। अब होगा क्या, जो मेल गैमिट है यानी कि स्पर्म, वो कैसा है, मोटाइल, जबकि फीमेल गैमिट कैसा है बेटा, नॉन मोटाइल। अब मोटाइल है तो तेजी से दौड़ेगा, चलो ठीक है, तो ये क्या करेगा, तेजी से स्विम करेगा, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स को पास करते हुए चला जाएगा आगे, और कहां एंट्री कर देगा, यूटरस में, एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन। अच्छा, ये एम्पुलरी रीजन में ही क्यों पूछता है, बिकॉज एम्पुलरी रीजन में क्या होता है बेटा, वहीं पर होता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनेगा तो आगे का प्रोसेस जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वो प्रोसेस हमारा इजी हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपका जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं आपका इस ओवेरियन ओविडक्ट, तो उसके एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है आप लोगों का, आपका एम्पुलरी पार्ट में क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, आगे बात करते हैं। द ओवम, ये हो जाएगा रिलीज बाय द ओवेरी, इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड, इसको भी भेजा जाएगा। चलो आप भी पहुंचो, कहां पर, आप भी पहुंचो एम्पुलर रीजन में, यानी कि मेल गैमीट ट्रेवल करते हुए, सर्विक्स से ट्रेवल करते हुए आएगा एम्पुला तक, और फीमेल गैमीट पहुंचेगा ट्रेवल करते हुए कहां, एम्पुला तक। दोनों एम्पुला में जाके कर जाएंगे फ्यूज, ये आपसे कहना चाह रहा है। और वहीं पर क्या हो जाएगा, जहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, केवल और केवल तभी पॉसिबल है, उधर से एग आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, और दोनों के दोनों एम्पुलरी पार्ट में आकर के फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तभी ये पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, चलो एनसीईआरटी की ये लाइन कहना चाहिए ऐसा। दूसरा, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, यही है मेन कारण जिसकी वजह से सारा का सारा कॉपुलेशन हमेशा लीड नहीं करता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि कभी एग रिलीज, कभी स्पर्म फास्ट, तो इस वजह से वो कभी आपस में फ्यूज नहीं कर पाते। कहां पर, जो लोकेशन है, साइट है। अरे जब फाइट चलेगी, युद्ध का मैदान है, युद्ध चलेगा दोनों में आपस में, तो दोनों फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज कहां करेंगे, वो पार्ट उस कुरुक्षेत्र के मैदान को नाम दिया जाता है आपका एम्पुला। क्या देता है, एम्पुला। तो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, ऐसा बात। आगे बात करते हैं। द प्रोसेस फ्यूजन हो जाएगा, तो इसी को बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का ओवम के साथ हो जाएगा फ्यूजन, इस प्रोसेस को नाम देंगे फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म कंसिस्ट या कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा, मैंने क्या बोला, स्पर्म आएगा कांटेक्ट में, किसके में, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, और क्या बनाएगा, एंड इंड्यूस कर देगा चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, इसकी लेयर में क्या कर देगा, चेंजेस करा देगा, दूसरे स्पर्म को नहीं आने देगा, ऐसा। Thus ensure only one sperm, और इस तरीके से क्या करेगा, एक ही स्पर्म के लिए एंट्री क्या करेगा, अलाउ, एक को क्या करेगा, परमिट, और फर्टिलाइज करा देगा किसको बेटा, ओवम को। कोई दिक्कत है। लास्ट में क्या बोल रहा है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम से निकलने वाला जो भी सिक्रीशन उसके आउटर पार्ट में, ऑफ द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, किसका साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए एंट्री कर जाएगा, कहां पर, वो एंट्री कर जाएगा आपका फीमेल गैमेट यानी कि ओवम के अंदर। ये एक पॉइंट था आपका फर्टिलाइजेशन। अभी आगे चलते हैं, हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, और वो है आपका इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसका मतलब अब बनेगा कौन, एम्ब्रियो। समझो कैसे बनेगा एम्ब्रियो। ऐसे मान लेते हैं कि जो है ये रहा आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ये बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा जाइगोट, ठीक है जी, ये बनेगा आपका जाइगोट।
कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, जल्दी से समझते हैं। ओके, समझिए, ये बनेगा आपका जाइगोट। ठीक है, कैसे बनेगा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं जल्दी से फटाफट से। ठीक है, ये बनेगा आपका जाइगोट, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी, चलो आ जाओ, ये लो 1 2 3, उसके बाद क्या है नेक्स्ट वन, अगेन देखते हैं जल्दी से क्या है। ओके, नेक्स्ट वन फिर देखते हैं और क्या है। अब समझो मेरी बात, जाइगोट कैसे बनेगा। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसको हम लोगों ने नाम दिया जाइगोट। क्या नाम दिया बेटा, जाइगोट। इसमें क्या होगा आगे, ये करेगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब सेल का नंबर वही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रहेगा, लेकिन ये अपनी सेल का नंबर्स बढ़ाएगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो इसमें बन जाएगी सेल कितनी, 2। कितना बन जाएगा बेटा, 2। उसके बाद फिर इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन अगेन होगा, सेल बन जाएगा आपका 4। कितना बन जाएगा, टोटल सेल बन जाएगा 4। इसको बोल देंगे 2 सेल्ड स्टेज, इसको बोल देंगे 2 सेल्ड स्टेज, इसको बोल देंगे 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इसको बोल देंगे प्यारे बच्चे आपका 8 सेल्ड, में नाम लिख देता हूं सीधा, 8 सेल्ड स्टेज। बड़ा अच्छा नाम लिखा हुआ है, इसके लिए भी आगे चल के बात करेंगे। इसको बोल देंगे आगे 16 सेल्ड स्टेज। बहुत सारी सेल्स यहाँ हमें देखने को मिलेंगी ऐसा। ठीक है, काफ़ी सारी सेल्स इसमें हमें देखने को मिलेंगी, तब उसको हम लोग नाम दे देंगे। काउंटिंग में लगभग बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। ये है आपका 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, इन सेल्स के अपने अलग अलग नखरे होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं 8 सेल्ड स्टेज। और यहाँ पर ध्यान देना, 8 सेल्ड स्टेज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है यहाँ पर, तब उसको 8 to 16 सेल्ड स्टेज को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं मॉरूला। क्या बोलते हैं बेटा, मॉरूला। वो बोलते हैं अगर आप इनके बराबर ही हमको नाम दोगे तो फिर हमको सेल बनाने का फायदा ही क्या हुआ, बोले सर नो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, टोटल 8 सेल्स बन रही है। मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, चलो 16 सेल के बाद एक और बात बनती है, और उस लास्ट वाली कंडीशन को हम लोग नाम देंगे यहाँ से, ये जो बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा ओवरऑल 32। कितना सेल्ड स्टेज है, 32 सेल्ड स्टेज। कोई दिक्कत है, नो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन कैसे कैसे यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, और ये जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पर, यूटरस में। कहाँ पर बेटा, यूटरस में जाके हो जाएगा बेटा ये इम्प्लांट। ठीक है जी, चलो अब ये क्या है, एक ये वाला मास, एक ये वाला मास, यहाँ वाला मास, तो ये जोना पेलोसुडा है, अब ये टूटेगा थोड़ी देर में, इसका काम हो जाएगा डिजोल्व। इसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो मैं डायग्राम से डिस्कस करता हूँ, मैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। आ जाओ, ये पूरा का पूरा कंडीशन किसके बारे में है, ये पूरा का पूरा कंडीशन आपका जाइगोट के बारे में है, कैसे जाइगोट बना है। देखिए ये सेल है, ये सेल है, ये कौन है आपका ओवम, कौन है एग, एग के साथ आकर के फ्यूज हो गया कौन आपका स्पर्म। तो क्या सारा का सारा स्पर्म एक साथ फ्यूज कर जाएगा, नहीं, किसी एक स्पर्म को एक साथ में फ्यूज कराएगा, और वो कराएगा इंश्योर कि ये रिप्रोडक्शन कंफर्म होगा, बोले सर नो, फर्टिलाइजेशन को कराएगा इंश्योर। दूसरी बात, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो बाकी का जाइगोट, बाकी का स्पर्म आपको कहां दिख रहा है, इसकी जोना पेलोसुडा में। ये क्यों दिख रहा है जोना पेलोसुडा में, क्योंकि यहां पर लेयर में हो गया है अब चेंज। एक स्पर्म एंट्री करेगा तो बाकी इसकी लेयर क्या हो जाएगी, वो कर देगी इसको ब्लॉक, अब किसी भी स्पर्म को अंदर आने नहीं देगी। इसका मतलब ये इंश्योर करेगा मोनोस्पर्मी। क्या इंश्योर करेगा, मोनोस्पर्मी। आगे बात करते हैं, तो क्या होगा, अब इसकी सेल में ये बना जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। ये कंडीशन कहां चल रही है, ध्यान दो, ये फीमेल का पार्ट है, इस फीमेल के पार्ट में ये वाली कंडीशन यहां चल रही है अभी। ठीक है, ये एग रिलीज होता है, यहां से एग आएगा, यहां से मेल गैमीट जाएगा, ये दोनों कहीं इस पार्ट में जाकर के करेंगे फ्यूज। क्या करेंगे बेटा, फ्यूज करेंगे इस पार्ट में जाकर के, ऐसा। ठीक है, चलो ये मैंने ये वाला पार्ट ड्रॉ करके दिखा दिया आपको यहां पर। दूसरी बात, अब ये आगे चलेगा 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड और 32 पर आकर के ये इम्प्लांट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, धस जाएगा यूटरस की वॉल में, यानी कि वहां से इसको प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा। तो ध्यान दो, ये 2 सेल्ड, ये 4 सेल्ड और ये आपका 8 सेल्ड, 16 सेल्ड और लास्ट में क्या है 16, और ये क्या है आपका 32। अब होता क्या है, एक अच्छी बात क्या लिखी है, तो यहां तक की बात होगी, जाइगोट की बात आ गई। वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। इस सेल पे, इस स्टेज पर आकर के बेबी के सेक्स का होता है डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन होता है तो ये पता चलता है बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक्स एक्स है और क्या है प्यारे बच्चे, एक्स वाई है। क्या है बेटा,
एक्स एक्स होगा तो बेबी गर्ल होगा और एक्स वाई होगा तो बॉय होगा। ऐसा ये फ्यूज कर जाएगा। कैसे कैसे वो हम लोग क्लास 12th में नेक्स्ट चैप्टर 5 में भी देखेंगे। हम पहले 10th में भी देखे थे कि कब एक्स और कब वाई होता है, तो वो मेरा पार्ट नहीं है। थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा बात करना है। तो एक्स्ट्रा बात करता है जब ये टूटता है तब इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्लीवेज। क्या नाम देते हैं? क्लीवेज। दूसरी बात यहां पर क्या लिखा है? एंड फॉर्म्स 2 जब 2 सेल बनती है, 4 जब 4 सेल बनती है, 8 और 16 सेल्ड बनती है। इनको एक नाम दिया जाता है। उन सेल्स को हम लोग नाम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो आपको ध्यान रखना है नाम। वो क्या नाम है बेटा? वो नाम है आपका ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर क्या है? 2, 4, 6, 8 मतलब 8 और 16 सेल्ड स्टेज है, उसको उनकी सेल्स को नाम दिया गया है ब्लास्टोमियर। इसमें 8 और 16 की अपनी स्पेशल डिमांड होती है कि अगर 2 को भी आप वही नाम दे रहे हैं और हमें भी वही नाम दे रहे हैं तो फिर हमें और उनमें डिफरेंस क्या है। तो फिर यहां पर क्या होता है आगे मैं आपको दिखाता हूं। 8 to 16 सेल को 8 to 16 सेल को एक अलग नाम दिया जाएगा। 8 से लेकर के 16 सेल को एक अलग नाम दिया जाएगा। उसको हम लोग नाम देंगे मॉरूला। क्या नाम देंगे बेटा? उसको हम लोग नाम देंगे मॉरूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं तो अब आगे देखिएगा नेक्स्ट वाले डायग्राम में क्या है। जो बाकी की चीजें हैं, एक मिनट, इसमें जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा और नीचे के पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ये वाला कंडीशन, ये 16 सेल कन्फर्म है। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर मेरे को पहले दिखाई दे रहा था जोना पैलिसोडा, वो यहां की लेयर है और प्यारे बच्चों वो लेयर हो चुकी है बिल्कुल ब्रेक। क्या हो चुकी है? ब्रेक हो चुकी है। तो जो आपकी 32 सेल्ड स्टेज आती है, उस 32 सेल्ड स्टेज में मेरे को जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं EOCM आउटर सेल मास, और ये अंदर वाले को बोलते हैं ICM इनर सेल मास। तो यही क्या कराता है? यही बनाता है हमारी बॉडी और यही बनाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बनवाता है। ठीक है, तो इनर सेल मास इंटरनल ऑर्गन्स को बनवाएगा। आउटर सेल मास इसका एक स्पेशल नाम और होता है। उसका जो स्पेशल नाम है उसको क्या नाम दोगे? इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और जो सेल अंदर अरेंज होती है तब उनको नाम देते हैं हम लोग क्या? ये आपको दिखेगा नहीं, यहां से फिर से मेंशन करना पड़ेगा एक बार। जो हमारा आउटर सेल वॉल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया जाता है ऐसा। ठीक है जी, क्लियर है? 2, 4, 8 16 सेल्ड, उसमें भी 8 और 16 का अलग से नाम है। एनसीईआरटी में जो भी ब्लैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाहर क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी जनरली बनती नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस की बनती है, रेयरली बनती है ऐसा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। और अगला पार्ट क्या आता है आप लोगों के पास में? ये हमारे पास में है आपका प्लेसेंटा। क्या है बेटा? ये वाला पार्ट है प्लेसेंटा था, और उसमें जो 2-3 बातें हमारी रह जाती हैं, है ना, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। वो क्या मैंने आपको बताने की कोशिश की थी? यहां से जरा देखते हैं एक बार इसका कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल मैं लेके नहीं जाना चाहता हूं बिल्कुल भी उधर तक, मैं यहीं से उसको क्लियर कराना चाहता हूं। आ जाओ जरा, देखो क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। पेज काफी छोटा हो जा रहा है, ऐसा मैं इसको बड़ा कर देता हूं अभी। ठीक है जी, अभी ठीक है, शायद अब ठीक है। ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, जो 8 और 16 ब्लास्टोमियर है उसका नाम स्पेशली दिया है और उसको बोलते हैं मॉरूला। क्या नाम दिया है उसको? मॉरूला। एक बात बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। ये मॉरूला आगे भी डिवाइड करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और तब ये बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाएगा? सिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्पेशल सेल है, उसको बोलेंगे 32 सेल स्टेज को स्पेशल नाम दे रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट ऐसा। एज मूव फर्दर, और ये कहां जाएगा? यूटरस की तरफ, और यूटरस की तरफ नहीं जाएगा, यूटरस से जाकर के जुड़ जाएगा ऐसा। द ब्लास्टोमियर वो सेल जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर, यानी कि OCM, और उसको बोलते हैं OCM को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। EICM को बोलते हैं आपका इनर सेल मास। कोई दिक्कत? ट्रोफोब्लास्ट देन अटैच हो जाएगा, जो बाहरी वॉल है वो जाकर के अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से। कहां जाएगा? ये वाला बॉल लाइक स्ट्रक्चर जाएगा और यहां पर जाकर के एंडोमेट्रियम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, अटैच हो गया। द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, एंड अब ये क्या करेगा? पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कर लेगा कवर। जो यूटरस की वॉल है ये उसमें जाके धंसेगा तो वो उसको ऊपर से बिल्कुल पूरा का पूरा क्या कर लेगा? कवर कर लेगा ऐसा। जिसके रिजल्ट में क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, धस जाएगा
इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में जाकर के वो क्या हो जाएगा बेटा, धस जाएगा, और जहां से द यूटेरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब वो धस जाएगा तो आप ऐसा मानो कि एक प्लांट लग जाएगा, यानी कि यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इसी से ये आगे चलेगा, लीड करेगा। किसको लीड करेगा, प्रेगनेंसी को। किसको बेटा, प्रेगनेंसी को। अब जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो अब रोल आता है किसका, प्लेसेंटा का। किसका आता है, प्लेसेंटा का। उसमें दो बातें हैं, तो प्लेसेंटा क्या है यहां पर समझना है। प्लेसेंटा बेसिकली यहां पर वर्ड दे रखा है, मैं इसके बारे में दो तीन बातें बता दूं आप लोगों को। तो ये जो दे रखा है प्लेसेंटा, क्या है बेटा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है। क्या है बेटा, ये एक टिश्यू है। ये प्लेसेंटा काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इससे निकलते हैं, ग्लैंड है तो ग्लैंड से निकलेंगे प्यारे बच्चे हार्मोन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे। तो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इससे हार्मोन निकलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एच ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक हार्मोन निकलता है ये वाला। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल। तीसरा है ईस्ट्रोजन, और चौथा क्या है आपका, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसके अलावा और भी हार्मोन्स है। द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज आता है तो वहां पर एक हार्मोन और निकलता है जो बेसिकली क्या है, वो है रिलैक्सिन। कौन है बेटा, रिलैक्सिन। आल्सो सिक्रेट बाय द ओवेरी, इसको भी निकाला जाता है। ये क्या करेगा, कैसे करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड या रिमेंबर दैट एचसीजी एंड एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ओनली। कब, ध्यान रखना है कब और कब और कब। तो कंडीशन ड्यूरिंग, 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 कब बेटा, केवल और केवल प्रेगनेंसी में, केवल और केवल प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रेगनेंसी में निकलने वाला हार्मोन केवल और केवल एचसीजी, एचपीएल और आपका रिलैक्सिन, और आपका रिलैक्सिन। जब ये पूछा जाएगा कि केवल और केवल प्रेगनेंसी में, तो ये। उसके साथ में और क्या लिखा है, द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा, इनका भी लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उस समय इनकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल अपने स्ट्रेस को कम करने का काम करता है उस समय पर, ऐसा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे बच्चे यहां से। तो उसकी लेबलिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो लेबलिंग में क्या बनेगा, लेबलिंग के बारे में एक बार बात करेंगे, समझेंगे इस डायग्राम को। दूसरा कह रहा है ये हार्मोन्स, कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट है यहां से। और क्या इंपॉर्टेंट है जरा, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट से, है ना। चलो, यहां पर कोर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड, इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। और ये सारे के सारे जरूरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एसेंशियल सपोर्टिंग फॉर फीटल की ग्रोथ, उस बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और क्या, उसकी बॉडी में कोई भी चेंज होगा, मेटाबॉलिक चेंज होगा उसके लिए। और क्या, इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके तुरंत बाद इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा और ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, मीजोडर्म बनेगा, उससे कंप्लीटली क्या बन जाएंगे, हमारे ऑर्गन बन जाएंगे। एक दूसरी बात क्या है, इसकी लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवलिंग में मैं क्या क्या आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है आपका एम्ब्रियो। क्या है बेटा, ये वाला पार्ट, पॉइंट नंबर 1, ये हो गया आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिसके साथ कनेक्ट होता है, जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, या इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा। दूसरी बात क्या है, ये जो है जहां पर प्लेसेंटा अपनी मदर के यूट्रस के साथ अटैच है, तब उसको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या बोलते हैं बेटी, प्लेसेंटल विलाई। मैं इसको नाम देता हूं पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट नंबर 3। और लास्ट में क्या बचता है, छोटा सा पार्ट जो इस एग में बसता है, उस छोटे से पार्ट को यहां पर नाम दिया गया है अलग से, इसको बोलते हैं यॉक सैक। क्या बोलते हैं बेटा, यॉक सैक। और फाइनली जो भी पार्ट, ये इसके अलावा जो भी पार्ट अब बच गया है वो है खाली जगह, उसको बोलते हैं कैविटी। और ये कैविटी किसकी है, ये सारी जगह, ये जगह है यूटेरस की, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आपका कैविटी ऑफ यूटेरस। तो टोटल नाम कितना मतलब, अच्छा एक और, ये बेबी यहाँ पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पर लगा हुआ है प्लग। क्या लगा है बेटा,
प्लग लगा हुआ है जो रोकता है किसका, ये प्लग बना हुआ है म्यूकस का। किसका बना हुआ है, म्यूकस का। तो मेरे साथ बात करते हैं। सबसे पहले अगर प्लेसेंटा की बात आती है तो सबसे पहले आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अटैच है किसके साथ, मदर के यूटेरस में अटैच है, किसके साथ, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनाता है विलाई, इसको नाम देते हैं प्लेसेंटल विलाई। यूटेरस का जितना भी पोर्शन खाली रह जाएगा उसको नाम देंगे यूटेराइन कैविटी। दूसरी बात क्या होगा, वहां पर छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे यॉक। क्या बोलेंगे बेटा, यॉक। और फाइनली यहां पर देखने को मिलेगा आपका म्यूकस। तो कितना पार्ट बनेगा, पहला आपका जाएगा एम्ब्रियो, सेकंड जाएगा आपका प्लेसेंटा, थर्ड जाएगा आप लोगों का प्लेसेंटल विलाई, फोर्थ जाएगा आपका कैविटी। किसका कैविटी, यूटेरस का खाली जगह उसको बोलेंगे कैविटी। फिफ्थ पार्ट जाएगा उसका यॉक, सिक्स पार्ट जाएगा उसका प्लग। ये प्लग क्या है, रोकने का काम करता है। और ये प्लग बना हुआ है किसका, म्यूकस का। किसका बना है बेटा, म्यूकस का बना हुआ है। उम्मीद करता हूं मैंने एनसीईआरटी से चीजों को ऐसे पकड़ने की कोशिश की है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया हूं, सिंगल लाइन पर भी बिल्कुल, ठीक है ना मैं आपको जाने दूंगा ना मैं गया हूं। क्यों, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को, एनसीईआरटी पकड़ा नहीं, उसके आलतू फालतू चीजें सारी पकड़ ली और भैया आता सिर्फ क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी बोर्ड में, कोई सा भी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कौन है, एनसीईआरटी। चलो आगे बात करते हैं। और आगे का लास्ट पॉइंट क्या है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया ऑर्गन बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, ऑर्गन बनेंगे। और ऑर्गन कौन से हैं, देखो यहां पर बात करेंगे एक्टोडर्म की। किसकी बात करेंगे, एक्टोडर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंडोडर्म की बात करेंगे, जो बनाएगा इनर सेल मास यानी कि इनर लेयर। एक्टोडर्म कौन बनाएगा, ये बनाएगा आपका ट्रोफोब्लास्ट। अब एक्टोडर्म हो गया बाहरी लेयर, एंडोडर्म हो गया अंदर वाला लेयर। इन दोनों के बीच में जो बनेंगे जो भी स्पेसीज है वो है आपका मेसोडर्म। कौन है, मेसोडर्म। तो एक्टो यहां से लिखते हैं आपका एक्टो आउटर का, मीजो मिडल का, एंडो पूरा का पूरा इंटरनल। ये बनाएगा आपका पूरी बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स को तैयार करेगा ऐसा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वन। और अगले पॉइंट में क्या दे रखा है, ये लास्ट पॉइंट है। बहुत सारी सेल है, दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल, और उनको बोलते हैं स्टेम सेल। ये स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जिसके पास इतनी पावर है कि पूरी की पूरी बॉडी को बनाने की पावर रखती है, और उस पावर को बोलते हैं हम लोग यहां पर पोटेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंसी, या कहीं कहीं इसका नाम यूज किया जाता है टोटिपोटेंसी। अगर कोई सेल खो गया है, कोई सेल कट गया है, फट गया है, रप्चर हो गया, किसी स्टेज में आके कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस सबको पूरा को पूरा मैनेज कर देगा ये सेल, और इस सेल को बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम सेल। फाइनली आगे के पॉइंट में यहां पर का क्या इंपॉर्टेंट है, जब प्रेगनेंसी होगी फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में क्या होगा, 9 मंथ तक क्या क्या होगा। तो चलो आ जाओ एक बार उस पॉइंट को लेते हैं। अगर बात करता हूं व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, टोटल कितने मंथ का, टोटल 9 मंथ का है। कितने मंथ का है बेटा, 9 मंथ का है ऐसा। तो चलो आगे बात करते हैं और समझते हैं कैसे। तो यहां से लेते हैं और इसको समझते हैं। तो क्या होगा, डू यू नो हाउ, कितना टाइम लगता है डॉग में, एलिफेंट में, कैट में, फाइंड आउट ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ का है। जो पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का, भाई ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मंथ, पहला मंथ, फर्स्ट मंथ क्या होने जा रहा है फर्स्ट मंथ के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर देखेंगे एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो का क्या बनेगा, हार्ट। तो फर्स्ट मंथ में बन जाएगा आपका हार्ट बन जाएगा, एक पॉइंट। आगे चलते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड, और हमें सुनने को मिलेगी उसके दिल की धड़कन की आवाज। ठीक है जी, ये नोटिस है, ये साउंड का आवाज, और डॉक्टर इसको केयरफुली सुनता भी है, किसकी हेल्प से, स्टेथोस्कोप की हेल्प से। जैसे ही एंड होगा सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का एंड हो जाएगा, द फीटस डेवलप एट द एंड, ध्यान देना, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड होगा एंड ऑफ सेकेंड मंथ। तो क्या बन जाएगा यहां पर, इसमें बन जाएगा लिम्ब्स। क्या बन जाएगा बेटा, इसमें बन जाएगा आपका लिम्ब्स। और क्या बन जाएगा, और बन जाएंगे ये डिजिट्स। क्या बन जाएंगी बेटा, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं ऐसा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 वीक को बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो 12 वीक पर, यानी कि 12 वीक पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, 12 वीक पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, इसको बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, ज्यादातर मेजर ऑर्गन 12 वीक पर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर्म हो जाएगा ऐसा। ठीक है जी, पहले मंथ में क्या, सेकंड मंथ के एंडिंग में क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या। आगे बात करते हैं। और क्या बोलता है, लिम्स बन जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बन जाएगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा पूरी तरीके से।
द फर्स्ट मोमेंट, पहला मोमेंट जो देखने को मिलता है बेबी का, फर्स्ट मोमेंट, ये कब देखने को मिलेगा हमें बेबी का फर्स्ट मोमेंट? फर्स्ट मोमेंट देखने को मिलता है हमको, बेबी का जो मोमेंट आपको देखना होगा वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ इनर हेयर हेड यूजुअली ऑब्जर्व्ड द, ये आपको देखने को मिलेगा 5th मंथ में। कहां पर बेटा? 5th मंथ में आपको देखने को मिलेगा मोमेंट, और उस पर देखने को मिलेगा आपके हेयर्स। दूसरी बात बोलता है 24 वीक, यानी कि इसको बोल देंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, छठा महीना, तो बॉडी कवर हो जाएगी पूरी तरीके से। सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलो या 24 वीक बोल दो, और यहां पर क्या देखने को मिलेगा? बॉडी पे कवर हो जाएंगे फाइन हेयर्स, छोटा छोटा हेयर हमें देखने को मिल जाएगा ऐसा। और क्या है? आईलिड कंफर्म देखने को मिलेगी, आईलिड, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई साहब ऐसा। और क्या देखने को मिल जाएगा? आईलैशेस आर फॉर्म, और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? आईलैशेस बन जाएंगे ऐसा। ये तीनों कंडीशन कब बनेगी? ये तीनों कंडीशन बनेगी आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा, ठीक है जी। और क्या है? बाय द 9 मंथ, जैसे 9 मंथ कंप्लीट होगा तो फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड होगा और रेडी है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। तो ध्यान रखना, फर्स्ट मंथ में क्या आपने देखा, सेकंड मंथ के एंड में आपने क्या देखा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखा, 24 वीक पे क्या देखा, 5th मंथ पे क्या देखा, 9 मंथ पे क्या देखा, ठीक है ना। चलो ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फाइनली लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और वो लास्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? वो लास्ट पॉइंट है आप लोगों का प्रेगनेंसी, यानी कि पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कि बेबी का बर्थ हो जाना ऐसा, ठीक है, पार्चुरेशन है। और क्या है? और इसी को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इसी को हम लोग देंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या नाम देंगे बेटा? पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ठीक है जी। चलो आ जाओ जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में ऐसा, ठीक है। आओ फटाफट से देखते हैं पार्चुरेशन में आपने क्या देखा है ना, और क्या क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे एक बार जल्दी से। नो ये जाएगा नहीं यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, जल्दी बात करते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन की प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। कितने का होता है? 9 मंथ का। और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। कौन सा पीरियड? गेस्टेशन पीरियड। सर क्या गेस्टेशन आ सकता है? भैया आ सकता है, इतना ज़्यादा चांस नहीं है। अब उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बेबी की डिलीवरी आसान हो पाए ऐसा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? यूटेरस एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड मंथ में यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? प्रेगनेंसी कॉज करेगा एक्सपल्सन, और क्या होगी? इससे होगी बेबी की डिलीवरी। क्या होगी बेटा? बेबी का होगा डिलीवरी। जब बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग पार्चुरेशन, यानी कि बेबी का डिलीवरी होने के प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे पार्चुरेशन। डिलीवरी हो गया। पार्चुरेशन इज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू, यहाँ पर आपका न्यूरो कहां से आता है? आपका न्यूरॉन से मैकेनिज्म है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कहां से देता है? ब्रेन से, वहां पर छोड़ा जाएगा मैसेज। ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, जो इंड्यूस करेगा बड़ी बड़ी चीजों को, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता जाएगा और बेबी का बाहर की तरफ क्या करता जाएगा? उसको पुश करने के लिए हेल्प करेगा ऐसा। नेक्स्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। भैया यहां से ये इंपॉर्टेंट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका ट्रिगर, दिस ट्रिगर इंक्रीज या रिलीज करता है किसको? ऑक्सीटोसिन को, फ्रॉम द मैकेनिज्म, यानी कि मैटरनल पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा। कौन सा है? वो वाला है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा एज यूटेराइन मसल्स पर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन, फिर ब्रेन को मैसेज जाएगा और निकालो ऑक्सीटोसिन, तो मसल्स को और ज्यादा पुश किया जाएगा, और ज्यादा पुश किया जाएगा, बेबी को बाहर की तरफ और ज्यादा पुश किया जाएगा बाहर की तरफ ऐसा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन बार बार स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, जिससे बेबी का डिलीवरी क्या होगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये सब चीजें। और क्या है? बस लास्ट में यहाँ पर क्या है? एक और वर्ड दे रखा है, ध्यान देना लास्ट में। मेमोरी ग्लैंड ये भी अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। तो ये क्या करेंगी? फीमेल में अंडरगोज डिफरेंशिएशन, और ड्यूरिंग कहाँ? प्रेगनेंसी। तो वही वाला डायग्राम जो मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड का बताया था कि फैटी है, ग्लैंडुलर टिश्यूज है, वहां पर बनता है आपका मेमोरी लोब्यूल, ठीक है, मेमोरी डक्ट बनता है, मेमोरी ट्यूबुल्स बनता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है मेमोरी डक्ट देखने को मिलती है, एल्वेलाई देखने को मिलती है, लैक्टिसिफेरस डक्ट देखने को मिलती है, और आपका फाइनली कौन है? निप्पल्स था। तो ये प्रोड्यूस करते हैं मिल्क टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। डॉक्टर कहता है लैक्टेशन मदर को करना चाहिए अप टू द 6 मंथ, क्योंकि वो मिल्क कंटेन करता है आपका कोलेस्ट्रॉम, और कोलेस्ट्रॉम कंटेन करता है प्यारे बच्चों एंटीबॉडी, जो बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट वही लैक्टेशन में सबसे बड़ी बात क्या है? लैक्टेशन में बड़ी बात है किसका? लैक्टेशन में बड़ी बात है प्यारे बच्चे
लैक्टेशन में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कोलोस्ट्रम। जो बेबी होता है वो उसके लिए कंटेन करता है बहुत सारा एंटीबॉडीज, और ये सब एंटीबॉडीज क्या हैं, ये एसेंशियल हैं, बच्चे में लाता है रेजिस्टेंस। आने वाले टाइम से बच्चों को क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। द न्यू बॉर्न बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, और रिकमेंडेड किसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। अगर एक हेल्थी बेबी चाहिए तो उसके लिए 6 मंथ डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इतने टाइम तक के लिए कम से कम एक मदर को बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ठीक है जी। फिर बोलता हूं दोबारा से, एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन में जाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना काम करना है इसी एनसीईआरटी पे काम करना है। एनसीईआरटी की कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती, उसको फिर से हमसे पूछ लेना है, बात कर लेनी, जो भी जैसा भी डाउट में भेज सकते हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस को, ऐसा। ठीक है। अभी ये वाला प्रोसेस आप लोगों का टोटली क्या हो गया है, कंप्लीट। इस क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक